हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए एम एस एक्सेल के कुछ शॉर्टकट और फार्मूला बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। एम एस एक्सेल सीरीज़ का ये मेरा चौथा नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए, मैं एम एस एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक बता दूँ कि क्या है। जब भी आप जो है डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखना चाहते हैं, टेबल के फॉर्म में रखना चाहते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट वर्क बुक के नाम से भी जाना जाता है। तो होता क्या है, एम एस एक्सेल में एन नंबर ऑफ आपके क्या है मेनू बार है। प्रत्येक मेनू बार के आपके 6-7 सब मेनू बार हैं। इतने सारे फंक्शन और फार्मूला, प्री डिफाइंड फार्मूला है, पहले से बने हुआ फार्मूला है। यूज़र अपनी सहूलियत के लिए और भी फार्मूला बनाता है। देखिए, एक्सेल शीट में क्या डेटा टेबल के फॉर्म में तो रहेगा ही, लेकिन क्या एक नॉर्मल ऐसे ही आप बस रो और कॉलम बना के आपको दे दिया गया है। यदि आप सिंपल ऐसे देखेंगे तो सिर्फ ऐसे रो और कॉलम आपको दिखाई देगा। आप यदि अपने एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा आकर्षक बनाना चाहते हैं, हर चीज़ों को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट और फार्मूला का जानना बहुत अनिवार्य है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप किसी जगह पे एम्प्लॉई हो, या थोड़ा बहुत आप यदि एक्सेल का जानकारी रखते हैं, तब थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम तो कर लेंगे। लेकिन यदि आपको अच्छे से काम करना है, यदि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट के रूप में काम करना है, तो उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना लेट के चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए बने रहिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, और एक्सेल शीट में किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है B2 है। अब मुझे इस जगह पे मुझे डेट चाहिए, करेंट डेट चाहिए, मतलब वर्तमान में जो भी आज आपके सिस्टम में डेट डिस्प्ले हो रहा है वो मुझे इस सेल में चाहिए, B2 में चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैनुअली आप करेंगे तो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बिना कुछ लेट किए तत्काल आप कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करें और आपको वहाँ पे जो है डेट जो है डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप B2 में जाइए, B2 में से चले जाइए। B2 में से जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबा दीजिएगा, और आपका जो है इस प्रकार से आपके सिस्टम में जो भी करेंट डेट रहेगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे देखिए मेरे सिस्टम में 12 तारीख 5वां महीना 2020 है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि मान लीजिए अब मुझे करेंट टाइम देखना है, मेरे सिस्टम में जो भी अभी वर्तमान में जो भी समय है, मुझे वो समय जानना है कि कितना बज रहा है। वो मुझे यहाँ पे सेल नंबर जो B2 मैंने जो सेलेक्ट किया वहाँ पे मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस आप क्या करिए, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट के साथ आपको क्या कर देना है, सेमी कॉलन दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन दबा देना है। ठीक है, देखिए कुछ सिस्टम में क्या रहता है भाई कि जैसे लैपटॉप वगैरह की मैं बात करूँ तो दो दो एक ही की में हमारा क्या रहता है, दो दो जो है ऑप्शन दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलन दिया रहेगा, यहाँ पे सेमी कॉलन दिया रहेगा ऐसे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप देखेंगे डेस्कटॉप में, मैं यदि बात करूँ पर्सनल कंप्यूटर की बात करूँ, तो उसमें जो है जो कीबोर्ड वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बटन ज़्यादा रहता है, लैपटॉप में देखिएगा कम रहता है। तो यदि आपके सिस्टम, आप यदि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है आपका कंट्रोल प्लस मतलब यहाँ पे मेन मकसद है आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन आपको दबाना रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे डेट जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। देख लीजिए, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाएंगे तो डेट प्रदर्शित होगा, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन डेट के लिए। और यदि कंट्रोल के साथ यदि आप शिफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम आप यूज़ कर लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस प्रकार से डेट का वो तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया हमारा कि हमने कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाया भाई और हमारा आ गया। आप यदि डेट और टाइम फंक्शन देखेंगे, डेट और टाइम फंक्शन देखिए, वैसे तो हम अगर एक्सेल की बात करें तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैथ है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, स्टेटिस्टिकल है। मैंने उस पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का। उसको भी मैं यहीं आई बटन के क्लिक उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो हमारा जो डेट फंक्शन है, ये डेट और टाइम फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारा टुडे नाम का फंक्शन होता है। क्या, टुडे, यहाँ पे देख लीजिए। तो टुडे फंक्शन क्या करता है, आपके सिस्टम में जो भी करंट में जो डेट रहेगा उस डेट को वहाँ पे वो प्रदर्शित कर देगा। ठीक है क्या, तो जैसे ही आप टुडे लिखोगे, आपका जो यहाँ पे जो भी डेट रहेगा वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है क्या, इसी प्रकार से एक और फंक्शन हमारा होता है नाउ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, नाउ फंक्शन। देखिए ये देखिए हमारा नाउ फंक्शन,
इसमें क्या होता है, आपका सिस्टम में जो भी डेट रहेगा वो तो दिखाई देगा ही देगा, साथ साथ अभी वर्तमान में आपके सिस्टम में जो भी समय चल रहा होगा, जो भी समय बता रहा होगा, वो सभी के सभी जो भी सेलेक्ट सेल किए रहेंगे उसी सेल में आपको प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने B2 सेलेक्ट किया हुआ है, तो B2 में यदि मैं जाके टुडे टुडे लिखता हूँ तो मेरा क्या सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शित होगा जो डेट रहेगा। बट जैसे ही मैं नाउ लिखूँगा मेरा डेट के साथ टाइम दोनों प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका है। आपको यदि टाइप करके लिखना है तो टुडे और नाउ लिखिए, डायरेक्ट आपको चाहिए तो सेमी कॉलन लगाइए कंट्रोल के साथ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक कल्पना करिए कि ये देखिए ये मेरा एक्सेल शीट है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 रो और हमारे पास 4 कॉलम हैं, जहाँ पे देखिए रोल नंबर है, नाम है और डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा कॉलम का नाम है। जहाँ पे मेरे 3 स्टूडेंट का डिटेल लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 3 बंदे का डिटेल लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये जो चौथे नंबर का जो मेरा रो है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ऐसे इस पर फोकस करिए। चौथे नंबर का ये मेरा है 102 विपिन और 10/1/1989। अब कल्पना करिए कि मान लीजिए एक और स्टूडेंट है, उसका भी नाम मान लीजिए विपिन है। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि ऊपर में जो चौथे नंबर के जो हमारा रो है उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे चाहिए रो नंबर 5 में। मतलब ऊपर में जो भी फार्मूला लिखा हुआ है मुझे सेम टू सेम मुझे उसके नीचे वाले में चाहिए। देखिए मैंने एरो बना दिया, जो फोर्थ में है वही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा कर्सर अभी मान लीजिए A5 में है, तो A5 में जाइए और एक मैं शॉर्टकट बटन बता रहा हूँ आपको, उसको प्रेस करिए तो जो ऊपर जैसे 102 लिखा हुआ है तो 102 आ जाएगा। ऊपर विपिन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, कर्सर को यहाँ लाइए और उस शॉर्टकट को दबा दीजिए, आपको यहाँ पे विपिन लिखा जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे वो शॉर्टकट दबाना पड़ेगा। तो मेरा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+D। जैसे ही आप कंट्रोल+D बटन दबाएंगे, जिस सेल पे जाके कंट्रोल+D दबाएंगे तो उससे ऊपर जो भी फार्मूला या फंक्शन लिखा रहेगा या जो वैल्यू लिखा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है वही फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे A5 में जाके कंट्रोल D दबाऊंगा 102 आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे B5 में जाके कंट्रोल D दबाऊंगा मेरा विपिन पेस्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से मैं C5 में जाके यदि कंट्रोल D दबाऊंगा तो जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ वो पेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर लिखे हुए जो भी सूत्र है उसको यदि आपको नीचे में भी आपको यूज़ करना है तो आप कंट्रोल+D दबा लीजिए। इसी प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए आप जो भी चीज़ लिखे हुए हैं, देखिए कॉलम नंबर देखिए A में नाम रोल नंबर लिखा हुआ है, B में नाम लिखा हुआ है। मुझे देखिए इसी कॉलम के जो B में जो भी चीज़ लिखा हुआ मुझे वो C में चाहिए एज इट इज़। जैसे यहाँ पे देखिए नाम यहाँ पे मनोज आ जाए, यहाँ पे जो सौरभ लिखा है यहाँ आ जाए, जो विपिन लिखा वो यहाँ आ जाए। तो इस स्थिति में आपको क्या शॉर्टकट यूज़ करना है, तो जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसी को आपको उसके नेक्स्ट वाले सेल दाईं ओर के मतलब जो भी कॉलम है उस पर यदि लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल+R दबा दीजिए। कंट्रोल+R है, R का मतलब राइट में है। देखिए जैसे ही मैं C2 में जाऊंगा यहाँ पे और C2 में जाके यदि मैं कंट्रोल+R दबाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मनोज पेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं C3 में जाऊंगा और कंट्रोल+R दबाऊंगा तो मेरा सौरभ पेस्ट हो जाएगा। और यदि C4 में जाके यदि मैं कंट्रोल+R दबाऊंगा तो मेरा विपिन यहाँ पे ऐसे पेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको डाउन में करना है तो कंट्रोल+D, यहाँ पे D फॉर डाउन है। या देख लीजिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, D फॉर यहाँ पे डाउन, ऐसे शॉर्टकट को याद रखिएगा, डाउन नीचे उसको पेस्ट करना हो तो, और आपको कंट्रोल+R करना है, मतलब उसको राइट में यदि करना है तब आप क्या करिए कंट्रोल+R कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो सम करना है। वैसे तो देखिए ऑटो सम आप क्या कर सकते, देखिए मैं जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ ऐसा नहीं भाई कि ये जादू है, ये सब चीज़ मैनुअली भी होता है। आप मेनू में जाके सब मेनू में जाके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसको करने और इसे करने में बस फ़र्क होता है, आपका समय का बचत होता है। और आप देखिए ऐसे जब आप सिर्फ काम कर रहे हैं तो समय की कीमत नहीं होती है। सपोज़ करिए आपने व्यापम में जो हमारा संयुक्त भर्ती होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, आप उस एग्ज़ाम का लिखित तो क्रैक कर लिए, लिखित में अपने अच्छे नंबर से पास हो गए। अब आपको वहाँ पे कौशल परीक्षा होगा, या आप जितने भी देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती होता है, चाहे वो सरकारी हो, संविदा हो या ढाक हो, बिना कौशल परीक्षा लिए आपका जो है आपको सिलेक्शन नहीं होता है। उस स्थिति में यदि आपको 10 मिनट में ये सब काम करने दिया जाए और आप कहीं सोचेंगे कि मैं मैनुअली कर लूँगा, मेरे को तो काम करने से मतलब है, तो भाई आप गलत फहमी में हैं। काम करने से मतलब नहीं रहता है, दिए गए समय में काम करने का कोई मतलब होता है। तो चलिए ऑटो सम करना है।
तो सपोज़ करिए आपको देखिए यहाँ पे आपने बी कॉलम में आपने लिखा हुआ है 100 101 102। अब मैंने यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे B4 में मुझे B4 में इसको क्या करना है, ऑटो सम करना है। ऑटो सम मतलब होता है ऑटोमेटिक सम कर देना, मतलब उसको जोड़ देना सबको। आप वहाँ जाइए और मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ये देखिए अल्ट के साथ आपको इक्वल बटन को दबाना है। आपको क्या कर देना है, अल्ट प्लस क्या करना है, इक्वल बटन को आप दबा दीजिए। आप जिस सेल में रहेंगे उस सेल के ऊपर जितना भी आपका सेल जहाँ जहाँ पे आपका वैल्यू लिखा हुआ है उन सबको यहाँ पे क्या कर देगा, वो सम कर देगा। ठीक है क्या। इसी में एक और शॉर्टकट याद रख लीजिए। देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जाके यदि मैं ये फार्मूला को लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे क्या करना है, जिस भी सेल पे मुझे चाहिए, जैसे मुझे मान लीजिए B4 में चाहिए था तो मैंने अल्ट इक्वल दबाया, तो देखिए ऐसा फार्मूला आपको लिखा हुआ प्रदर्शित होगा कि भैया सम करना है यहाँ से लेके B1 से लेके B3 तक को। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी जोड़ रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 303, तो यहाँ पे 303 प्रदर्शित होगा, ना कि ये फार्मूला प्रदर्शित होगा। फार्मूला कहाँ दिखता है, तो फार्मूला दिखता है आपका फार्मूला बार में। फार्मूला बार यहाँ पे रहता है, वहाँ पे आपका फार्मूला दिखाई देता है। तो ये वाला जो शॉर्टकट है उसको वो किस काम के लिए है, तो आपको क्या करना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मेरा वैल्यू प्रदर्शित होगा 303। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पे मैं क्या फार्मूला लगाया हूँ। देखो फार्मूला बार से तो आप देख ही लोगे कि भैया यहाँ पे सम है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो चीज़ को प्रदर्शित कराना है, फार्मूला दिखे ना कि वैल्यू दिखे। 303 उसका वैल्यू है ना कि फार्मूला है। तो आपको क्या कर देना है, कंट्रोल प्लस इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, ये आपका जो है पहला नंबर का जो ऑप्शन रहता है ना, 1 2 3 जो न्यूमेरिक लिखा रहता है ना, उसी में ऐसा आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा। इस टाइप का ऐसा लगा रहता है। ठीक है, ये आप देखिएगा ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, इसको बैक कोड बोलते हैं। तो अब आपका जो है यहाँ पे है 303 वैल्यू नहीं दिखेगा। अब आपको ये फार्मूला जहाँ पे लिखा हुआ क्या, कि सम B1 कोलोन B3 ऐसे दिखाई देगा पूरे टाइम ना। ऐसे नहीं कि अभी बस है, जैसे इंटर दबाऊंगा ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला आपका शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो ये पूरा टाइम आपको वैल्यू नहीं दिखाई देगा, ये फार्मूला दिखाई देगा। ठीक है, करके देखिए इसको। चलिए अब आपको क्या करना है, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है। कहने का तात्पर्य भाई देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये आपका ऐसे कुछ जो है टेबल बना हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे ABCD ऐसे 4 बना हुआ है ये। अब ये हमारा AB है और ये C और D है। मान लीजिए अभी मैं सेल नंबर ये देखिए जैसे 1 2 और ये 3 है। सपोज़ करिए जो है आप जो है यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सेल रखा हुआ है कहाँ पे, B1 पे। अब आपको क्या करना है, B का जो B कॉलम है उसको मेरे को पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, रीज़न चाहे जो भी हो, मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, मुझे पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो आप चाहे ज़रूरी नहीं कि B1 में हो, आप B वाले किसी भी एक सेल को ऐसे पकड़ लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे B3 को ऐसे पकड़ लीजिए। अब यहाँ आप वर्तमान में B3 में है। अब मुझे पूरा B वाले कॉलम को पूरे का पूरा इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो बस आपको क्या कर देना है, कंट्रोल के साथ आपको स्पेस बटन दबा देना है। ये देख लीजिए आप, अभी मैं वर्तमान में B2 में था, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाऊंगा मेरा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मुझे इंटायर रो को करना है। अब इसी जस्ट विपरीत मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मेरा बना हुआ है नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे A B और C है। ठीक है, अब सपोज़ करिए मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ, A2 में हूँ। A2 में हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा पूरा जितना यहाँ पे अभी देखो, अभी सामने तो ABC 3 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको तो पता है रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो चलिए फिर आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए कि 2003 जो हमारा वर्जन है, क्योंकि देखिए 7 से लेकर अभी तक कितना है उसमें सब में कॉमन है। 2003 में कितने रो, कितने कॉलम और कितना सेल होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं अभी A2 में हूँ। अब मुझे A2 में क्या हूँ, अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा ये वाले कॉलम का को मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का सकता है। तो मुझे सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ आप स्पेस बटन दबा दीजिए। ये देखिए अभी मैं A4 में था, अभी देखिए पूरा का पूरा जो है मेरा जो 4th नंबर का रो है वो सेलेक्ट हो गया है। ठीक है क्या, तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो हमारा, कंट्रोल के साथ करेंगे तो कॉलम होगा और शिफ्ट के साथ करेंगे तो रो होगा। ठीक है क्या, चलिए अब देखते हैं सेलेक्ट इंटायर सीट। देखिए क्या है, आप अभी देखिए आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, आपके पास प्रारंभ में शुरुआत में बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 सीट रहता है। ठीक है, अब उसमें से हो सकता है आप किसी एक सीट पर काम कर रहे हैं। अब देखिए ये मेरा ऐसा डेटा लिखा हुआ है। अब मुझे पूरे का पूरे सीट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैंने क्या कहा, इंटायर सीट,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस। क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस। जब आप कंट्रोल के साथ स्पेस करते हैं तब आपका कॉलम, सी फॉर कंट्रोल और स्पेस तो कॉलम, शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो रो, और जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये मेरा जो है शीट था, ये शीट था। अब यहाँ पे देख लीजिए वो हाईलाइट हो गया, आप देख लीजिए मेरा 8 रो तक और इधर 3 कॉलम तक मेरा जहाँ तक भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो गया है, वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऐड इंटायर रो। देखिए क्या है, मेरे पास अभी ये 3 कॉलम और 5 रो है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको कौन सा नंबर का, 3rd नंबर का मैंने रो को हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रो की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली तो आप कर सकते हैं, राइट बटन क्लिक करिए, इंसर्ट में जाइए और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप क्या कर लीजिए इंटायर रो को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन बात हो रही है शॉर्टकट की, तो देखिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाना है। क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ आप जैसे ही प्लस बटन दबाएंगे तो हमारा जो तीसरे नंबर का जो रो था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो एक स्टेप नीचे क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि देखिए आप जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना वहीं पे ऐड होगा, तो खाली वाला कहाँ पे आज ऐड होगा, 3rd में ऐड होगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रो जो है एक एक जो है पायदान वो नीचे चले जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3rd वाले को सेलेक्ट किया था, जैसे ही कंट्रोल के साथ मैंने प्लस बटन दबाया, मेरा जो तीसरे नंबर के बाद से जितने भी मेरे रो था वो एक एक स्थान नीचे चले गया, और तीसरा में ब्लैंक वाला जो है मेरा ऐड हो चुका है। तो कंट्रोल के साथ आपको प्लस बटन दबाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए अब मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब सपोज़ करिए मुझे क्या करना है, पूरे का पूरा रो को डिलीट करना है। जिस रो को आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3rd वाले को सेलेक्ट किया हुआ है, जो चीज़ सेलेक्ट रहता है वही वो हाईलाइट होते रहता है, ध्यान से देखिएगा। 3rd वाला को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इसको डिलीट करना है। ये देखिए अब आपका जैसे ही तीसरे नंबर का जो है मेरा रो डिलीट होगा, ये मेरा तो खाली हो गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं हो भाई, उसको ब्लैंक थोड़ी ना छोड़ेगा। अब क्या होगा, एक जैसे कि जब हम इंसर्ट कर रहे थे एक एक पैदा नीचे आ रहा था, अब क्या होगा, ये देखिए ये एक ऊपर चले जाएगा और ये ऐसे एक एक ऊपर चले जाएगा। ठीक है क्या, ये देखिए जो 5वें नंबर पे जो भी मेरा डेटा था वो मेरा अब शिफ्ट होकर कहाँ चले गया, 4थे नंबर पे चले गया, और 4थे नंबर में जो भी डेटा था वो तीसरे नंबर में चले गया। ठीक है, दिख रहा है क्या। अब आप बोलेंगे सर तीसरा को डिलीट किए थे तो फिर यहाँ पे तीसरे के ऊपर, अरे भाई देखिए उसका वैल्यू डिलीट होगा जी, सेल और रो थोड़ी ना डिलीट हो रहा है, वो उसमें जो वैल्यू रखा हुआ था ना एक्चुअली वैल्यू डिलीट होता है। ठीक है क्या, तो देख लीजिए आपका जो यहाँ पे 12, 200 और 2300 जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो हट चुका है, 11 के बाद डायरेक्ट 13 और 14 लिखा हुआ है। ठीक है क्या, तो कंट्रोल प्लस करने से आपका ऐड हुआ और कंट्रोल माइनस करने से आपका पूरा का पूरा रो जो है वो डिलीट हो गया। एक्चुअली जो कंट्रोल प्लस और जो माइनस है ना वो सिर्फ रो के लिए नहीं है। आप जैसे रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे तो रो जुड़ेगा, कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम जुड़ेगा, और शीट के साथ करेंगे तो शीट जुड़ेगा। चलिए उसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। अब देख लीजिए मुझे ऐड करना है पूरा पूरा कॉलम, तो जिस कॉलम के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बी को मैंने सेलेक्ट किया, मतलब मुझे वहाँ पे चाहिए ना, जहाँ सेलेक्ट करोगे वहीं पे आएगा। तो भाई ऑब्वियस अब ये जब यहाँ पे नया आएगा तो ये इधर एक किस तरह से शिफ्ट हो जाएगा अपने राइट की ओर। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस दबाया, मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आपके लिए फार्मूला वही है, कंट्रोल प्लस करना है, बस अलग क्या है, आप रो को सेलेक्ट करेंगे तो रो डिलीट हो गया जुड़ेगा, और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो गया जुड़ेगा। देख लीजिए जैसे ही मुझे मैंने B2 को सिलेक्ट किया, मतलब क्या समझेगा कंप्यूटर कि उसको वहाँ पे एक कॉलम बना के देना है। तो देख लीजिए बी को क्या कर दिया, बी में कॉलम बना दिया, और जो भी बी की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, इधर शिफ्ट हो गई सी की तरफ, और सी की जो वैल्यू हो गई वो राइट की ओर एक एक जो है वो शिफ्ट होते चले गया। ठीक है क्या, चलिए अब इसी में से अब डिलीट करना भी सीख लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ही आपको क्या करना है, कंट्रोल माइनस करूँगा, तो जब बी डिलीट होगा, तो बी जब यहाँ से डिलीट होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, कंट्रोल माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है फ्रीज करना है, कॉलम को फ्रीज करने के लिए। देखिए फ्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए ये एक्सेल सीट है, काफ़ी बड़ा है, आपको छोटा छोटा दिख रहा है क्योंकि कारण ही है क्योंकि मुझे फ्रीज करने के लिए सिखाना, तो मेरे पास ज़्यादा रो और कॉलम होना चाहिए, तभी आपको उसका मतलब समझ में आएगा। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा पहले इसका वो बता देता हूँ। सपोज़ करिए देखिए जैसे ये मेरा जो ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है, ये ऐसा पहला वाला जो मेरा कॉलम पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसा है। ठीक है, अब इसे मेरा क्या है, जो एंट्री हो रहा है वो 1000 एंट्री हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका स्क्रॉल बार रहता है, जैसे मैं पेज को नीचे करूँगा
ऐसे करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला जो मैंने अपना रो सेलेक्ट किया हूँ ना, वो छुप जाएगा, सिर्फ वैल्यू दिखाई देगा। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए इस प्रकार से जब मैं इसको नीचे करूँगा तो देखिए आपका क्या हो गया, वैल्यू जो छुप गया है, दिख रहा है क्या? आपका जो हेडिंग है वो नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला ये सेगमेंट है, कौन सा वाला कंट्री है, कौन सा वाला प्रोडक्ट है। ये दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है ना जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम जैसे रो इसको मैं अगर सेलेक्ट कर दिया और फ्रीज कर दिया तो आपका क्या होगा, ये वाला आपका ऊपर में वो फिक्स हो गया, फ्रीज हो गया, जम गया वहाँ पे। अब आपका जब मैं नीचे करूँगा तो मेरा ये जो वैल्यू है इधर ये जो लिखा हुआ है वो ऊपर की ओर जाएगा, बट पहला वाला कॉलम मेरा क्या रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैनुअली भी मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया है कि मान लीजिए आपको फ्रीज करना है तो ये देखिए शॉर्टकट है अल्ट W F और C सबको एक साथ दबाना है आपको। व्यू में आपका फ्रीज पेन्स लिखा रहता है, जहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, फ्रीज पेन्स लिखा रहता है, फ्रीज रो रहता है, फ्रीज कॉलम रहता है। मतलब आप कॉलम को भी कर सकते हो, रो को भी कर सकते हो, और पूरा रो और कॉलम को भी एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉलम को करना है। सबसे पहले कॉलम को, ये देखिए मेरा जो पहला वाला कॉलम था सेगमेंट को मैं सेलेक्ट किया, फ्रीज में गया, और मैंने देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया है। पहला वाला कॉलम को सेलेक्ट किया हूँ मैं सिर्फ, और देखिए फ्रीज कर दिया, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। अब ये देखिए, आप जब मैं यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे नीचे बॉटम में यहाँ पे आपका जैसे ही मैं जो नीचे वाला जो स्क्रॉल बार रहता है हमारा लेफ्ट राइट करने वाला, तो देखिए सेगमेंट फिक्स हो गया, और आपका अदर जो है हमारा है वो जो है मूव कर रहा है। ठीक है क्या, मैंने सिर्फ पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट किया तो पहला वाला कॉलम फ्रीज हुआ है। यदि मल्टीपल को करना है तो उसके लिए भी देख लीजिए, ये देखिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको जो है मान लीजिए आपको क्या करना है, कॉलम और रो दोनों को करना है एट ए टाइम। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने सेगमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे मैं वहाँ पे फ्रीज पैनल में जाऊँगा, और रो कॉलम दोनों को, मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है मेरा फ्रीज करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको पीछे ले चलता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाया ना जी, ये देखिए दिख रहे क्या, पेन, रो और कॉलम। कॉलम को सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ कॉलम बस, ये देख लीजिए, ये देखिए भाई ऐसे यहाँ से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको। ये देखिए पहला वाला ऑप्शन कहता है रो और कॉलम दोनों को अगर आपको फ्रीज करना है तो पहला दबाइए, सिर्फ रो करना है आप यहाँ दबाइए टॉप वाला रो बस को ना, पहला वाला रो बस को। ऐसे अगर पहला वाला को सेलेक्ट करेंगे तो पहला बस, मल्टीपल को सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल रो, और वैसे यदि कॉलम को करना है तो कॉलम बस को। लेकिन आपको यदि सिर्फ पहला रो और पहला कॉलम को करना है तो इसी को दबा दीजिए, और 2 से ज़्यादा रो या कॉलम को करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और शॉर्टकट है अल्ट W F और C। चलिए इत्मीनान से देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखिए सेलेक्ट किया, फ्रीज पेन में गया, और आपका क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को। तो भैया मेरा कॉलम कौन सा, ये वाला है ना। तो देखिए ये कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, देखिए मैं जब कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए हुआ क्या, नहीं हुआ ना, मतलब पहला वाला वो फिक्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए अब आपको 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को फ्रीज करने, देखिए मैंने यहाँ पे सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट और डिस्काउंट, मैंने चारों को फ्रीज कर दिया है। अब देखिए जब मैं कर्सर को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये देखिए जो भी इधर इधर देखिए ना जी, जनवरी, फरवरी, जो मार्च, ये सब जो लिखा हुआ है उसको मैं देखिए मूव कर रहा हूँ, ये देखिए हो रहा है ना। लेकिन आपके जो 4 जो शुरू के जो आपका 4 कॉलम है उसको कुछ हो रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने मल्टीपल कॉलम को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। ठीक है क्या, नेक्स्ट देखते हैं। अब एट ए टाइम मुझे रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, सेगमेंट वाला आपका ये देखो, ये रो भी है और ये आपका पहला रो पहला कॉलम, यही है ना सेगमेंट वाला जी। ये देखिए हमारा पास दो स्क्रॉल बार होता है, एक नीचे बॉटम में रहता है इधर, और एक हमारा होता है इधर। दोनों को देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, देखिए हमारा बॉटम वाला हुआ, ये देखिए टॉप वाला हुआ। आपका सेगमेंट फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप सिंगल रो को भी कर सकते हैं, सिंगल कॉलम को भी कर सकते हैं, और पूरे पूरे पेन को भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज से करिए, आराम से हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपको, देखिए भाई हाइड की बात कर रहा हूँ, डिलीट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। देखिए डिलीट करने से वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक्सेल में से आपका डिलीट किया गया सीट Ctrl+Z मतलब अंडू करने से वो वापस नहीं आता है। मतलब यदि एक बार आपने किसी सीट को डिलीट कर दिया है तो वो परमानेंट डिलीट होता है। इसीलिए किसी भी जो हमारा शीट रहता है उसको डिलीट करने से पहले आपको कम से कम 2 बार सोच लेना है। बात करते हैं हाइड की। देखिए मैंने रो नंबर 3 को सिलेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि रो नंबर जो 3 है वो प्रिंट के दौरान या मैं किसी को डेटा अपना शो कर रहा हूँ उस दौरान वो ना दिखे। ठीक है, किसी भी स्थिति में यदि आपको किसी को कोई रो या को यदि हाइड करना है तो आप इस शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले उस रो को सिलेक्ट करिए जिसको आप हाइड करना चाहते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल+9 दबाना है। देख लीजिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया, कंट्रोल+9, 1 2 3 वाला। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है, यदि मैं इसको डिलीट करता, कंट्रोल के साथ में यदि माइनस करता, तो भाई ये मेरा जो 12, 200 और 23 है वो गायब हो जाता, और मेरा 4 इधर चले जाता और 5 इधर चले जाता। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखिए, आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो मिसिंग है, 4 और 5 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्यों? क्योंकि वो हाइड है, ना कि डिलीट हुआ है। ठीक है क्या? तो हाइड करना है तो कंट्रोल+9 दबाइए। उसी प्रकार से अब मान लीजिए वो जो हाइड है उसको आपको अब वापस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस आपको ओपनिंग ब्रैकेट, देखिए ये ऐसा है ना, तो ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। आपका जो भी डेटा हाइड रहेगा, जो भी रो मतलब जो भी रो को आपने हाइड किया तो उसको आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉलम की बात कर लेते हैं। सपोज मुझे जो प्राइस वाला कॉलम है उसको मुझे क्या करना है, हाइड करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के पश्चात मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्टकट जो है आपका है कंट्रोल, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, माफ़ करिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है क्या? यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये तो सॉरी, आपका तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है मुझे। ये हाइड जब करना है रो को तो आपको कंट्रोल+9 दबाना था। ये देखिए ये हाइड हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको अनहाइड करना है। तो ये हो गया मेरा ओपनिंग ब्रैकेट। अब बात करेंगे कॉलम की। तो कॉलम को जब हाइड करना है तो हाइड के लिए है आपका कंट्रोल+0, माफ़ करिएगा, वो मैं जो बताया था वो आपका अनहाइड करना था। कंट्रोल+0 करेंगे तो देख लीजिए आपका यहाँ पे बी वाला आपका गायब हो चुका है। ठीक है। अगर यदि वो डिलीट हुआ रहता तो भाई तो ये कॉलम यहाँ पे सी नहीं बी लिखा हुआ रहता, वैल्यू डिलीट होता है ना कि कॉलम डिलीट होता है, लेकिन चूंकि ये हाइड हुआ है तो कंट्रोल+0 करिएगा। और यदि आपको अनहाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो ब्रैकेट का जो क्लोजिंग वाला हिस्सा रहता है उसको आपको करिएगा, तो आपका जो भी हाइड रहेगा कॉलम वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अब बात करते हैं नया शीट इंसर्ट करने की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि चाहे वर्जन 3 हो, 7 हो, 10 हो, 16 हो या 19 हो, चाहे कोई भी MS एक्सेल का वर्जन हो, ऑफिस का वर्जन हो, आपका प्रारंभिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट केवल और केवल 3 सीट होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम सीट की। तो जो आपका मैक्सिमम सीट है भैया वो 2003 तक आपका फिक्स था, 256 हुआ करता था। बट अभी आपका जो है अधिकतम सीट पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके सिस्टम की मेमोरी के ऊपर। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिला हुआ है, अब मुझे नए सीट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा बटन दिख रहा होगा स्टार टाइप का, आप इसको क्लिक करेंगे तो मैनुअली आपका नया सीट जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि बात शॉर्टकट की हो रही है तो मैं आपको एक नहीं दो शॉर्टकट बताऊँगा। आप शिफ्ट के साथ F11 दबा दीजिए या आप अल्ट शिफ्ट के साथ F1 दबा दीजिए, आपका यहाँ पर जो सीट 3 है वो सीट 4 हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए इसी में एक और शॉर्टकट देख लीजिए। क्या है, मान लीजिए आप अभी शीट नंबर 2 पे हैं। ठीक है क्या? यहाँ पे है शीट नंबर 2 पे, मान लीजिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे शीट नंबर 1 पे जाना है या शीट नंबर 2 पे जाना है, तो मैं मैनुअली माउस से तो मैं जा ही सकता हूँ। बात शॉर्टकट की यदि है तो इसके लिए भी शॉर्टकट है, देख लीजिए। देखिए अब मैंने कहा 2 पे हो, आप ना फोकस करिएगा, 2 पे हो। आप इस तरफ आ रहे हैं मतलब अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस तरफ जा रहे हैं मतलब डाउन डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा आपके कीबोर्ड में बटन रहता है, एक पेज अप लिखा रहता है और एक में पेज डाउन लिखा रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ यदि आपको लेफ्ट की ओर जाना है, लेफ्ट की तरफ के जो भी शीट उसको सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैं इसको लेफ्ट राइट भी कह देता हूँ, ये देखो ये लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो यदि आपको लेफ्ट की ओर किसी शीट में मूव करना है तो आप अप करिए, देखिए पेज अप करिए। और यदि आपको राइट की ओर जाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर लीजिए, आपका जो है दूसरे सीट पे मूव हो जाओगे। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट कहा कि यदि आप शिफ्ट के साथ F11 दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F11, तब आपका क्या होता है, आपका नया शीट जुड़ता है। तो भैया F11 अकेले क्या करता है, तो F11 अकेले क्या करता है, मान लीजिए देखिए ये मेरा एक शीट पे कोई डेटा है ऐसा 3 कॉलम और 5 रो में। मैं इसको सेलेक्ट करके जैसे ही शिफ्ट आपका F11 दबाऊंगा तो आप इसका क्या हो जाएगा, चार्ट जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। मतलब यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं चार्ट को तब आपको शॉर्टकट क्या यूज़ करना पड़ेगा, F11। ठीक है क्या, F11 चार्ट, शिफ्ट के साथ F11 नया शीट।
अब बात करते हैं, ये देखिएगा, ये बुक 1 नाम का एक एक्सेल शीट है और ये बुक 2 नाम का, मतलब मेरे पास दो अलग अलग एक्सेल शीट है। इस प्रकार से आपके सिस्टम में एक साथ दो शीट प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन आप अलग अलग उसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए एट ए टाइम मुझे दो एक्सेल शीट पर कुछ भी तुलना कर रहा हूँ, या वहाँ का डेटा वहाँ का भी पेस्ट कर रहा हूँ, चाहे किसी भी रीज़न से हो, आप यदि दो शीट पे काम कर रहे हैं एक ही समय में, और दोनों में स्विच करना हो, मान लो कभी 1 में जाना है, कभी 2 में जाना है, फिर 2 से 1 में, 1 से 2 में, ऐसे इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, दोनों में मूव कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, जो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट है, एक नहीं दो है, चलिए। एक है कंट्रोल के साथ टैब, वैसे अल्ट प्लस टैब भी होता है, जिसमें आप किसी भी जो है एप्लीकेशन जितना भी आपको खुला रहता है उसमें आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप क्या होगा कि यदि मान लीजिए 5 अलग अलग एप्लीकेशन, ब्राउज़र भी खुला हुआ है, म्यूज़िक प्लेयर भी खुला हुआ है, कुछ भी खुला है, तो वो सब प्रदर्शित होता है। लेकिन कंट्रोल प्लस टैब दबाने से आपका केवल और केवल जो भी एक्सेल का जो आप हमारा जो खुला हुआ है उसके बीच में क्या हो जाएगा, वो आपका 1 से 2 और 2 से 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कंट्रोल प्लस टैब नहीं दबाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ F6 दबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल के साथ F6 दबाने से भी आपका क्या हो जाएगा, जो है आप एक जो वर्क बुक है उससे, वर्क बुक कह रहा हूँ ना भाई, एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक। हाँ, यदि एक शीट से दूसरे शीट में जाना है तो आप लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस पेज अप, और नीचे जा रहे हैं तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज इस लेक्चर में कुछ नया चीज़ सीखे होंगे। तो यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।